झूठ बोला है तुमने मुझसे। जब मैंने तुम्हें यह कहा था कि इसको छोड़ कर आओ तो वापस क्यों लेकर आ गए? सरकार, बच्चा है, माफ कर दीजिए। जवान बच्ची है, कहाँ रखता। मैंने ही कहा था इसको कि इसे यहीं रहने दें। और जो मैंने इसको हुक्म दिया था उसकी लाज नहीं रखी इसने। वो मत मारे इन्हें, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालें। इन्होंने तो मुझे दुनिया की भेड़ियों से बचाया है। सुंदरी अंदर जाओ। क्यों जाऊं मैं अंदर? ताकि ये आपको मारे? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। सुंदरी प्लीज अंदर जाओ, खुदा का वास्ता मुझे दादी से बात करनी जाओ अंदर। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। तुम्हें गुलाम पसंद है? जी। तुम्हें ये लड़की अच्छी लगती है? जवाब दो। जी जी। ठीक है, ठीक है। कमजाद का जोड़ कमजाद के साथ ही बनता है। कुछ दिन ठहर जाओ, हालात जैसी संभलेंगे मैं तुम दोनों का खुद निकाह पढ़वा दूंगा। उसके बाद तुम इसको लेकर शहर चले जाओ या किसी दूसरे गांव चले जाना। लेकिन गुलाम, एक बात याद रखना, ये लड़की बाहर नजर ना आए, और खास तौर पर बादशाह को। और इस घर की औरतों को इसकी हवा ना लगे। जो हुक्म। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं नहीं जानती कि आप ये किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजा बंद कर लो। जी। आपने देखा अल्लाह पाक ने कितनी मदद की हमारी। आप जिससे डर रहे थे उसी के बाप ने हमारी मदद कर दी। राजू अम्मा की दुआएं तो रंग ले आई हैं। बस बस बेटा, शुक्र अदा कर के इस घर में तुझे रहने की इजाजत मिल गई। हाँ, लेकिन दादी ने जो कुछ किया है उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। उनका जो भी मकसद हो, हमें तो हमारी दुनिया मिल रही है ना। और अच्छा गुमान करो तो अच्छा ही होगा। मैंने अल्लाह पाक से एक दुआ मांगी थी और अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। आज तो खुशी की मारे मुझे नींद भी नहीं आएगी।
बड़े काबिल हो डॉक्टर। इतनी सारी ट्रॉफियाँ, इतने अवार्ड्स, क्या बात है। सुंदरी तो मर मिटी है आपकी सहानत और शराफत पर। भला ऐसा कौन होगा जो इतना खास होकर भी खुद को गुलाम सा कहता है। आप ग्रेट हो डॉक्टर। क्या हालत बना ली उस लड़की के पीछे तुमने। बिल्कुल पागल होकर रह गए हो। छोड़ दो अपनी जिद और मान लो हमारी बात। समझ लेना कोई राह चलती मिल गई थी। और फिर भी अगर तुम्हारा ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाए तो हम हाजिर हैं ना। तुम्हारे बाबा ने भी तो तुमसे वादा किया है। तुम भी अपना वादा निभाओ। आपको कोई काम है मुझसे? आशा, दुनिया की तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। मूर्ख भी किसी से कम नहीं है। जवान है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है और सबसे बढ़कर अपने खानदान की है। खानदान की नहीं है, आपके मैके की है। मेरे खानदान में सिर्फ मेरी एक फुप्पी है जिसको मेरे बाप ने रवायातों के नीचे कुचल दिया। और मेरे खानदान में मेरा एक ही भाई बचा है, क्योंकि दूसरा भाई तो तुम्हारी फूफी के नाम की सूली चढ़ गया। और तुमने उसी फूफी के 22 साल पुराने शौहर को ढूंढ निकाला। बेटी को भी ढूंढ निकालोगे, लेकिन उस लड़की को नहीं ढूंढ सकोगे। ढूंढूंगा, वो जरूर मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। इस सुंदर हवेली की औरतों की भी क्या किस्मत है। सारी जिंदगी शौहर की बात सुनती रहे, और जब बेटा जवान हो तो उसकी बेजारी सहती है। मैं अपना दुख ले जाके किसको सुनाऊं? थैंक यू। रखो। ये तो आपका है। हाँ, इतनी दूर जा रहा हूँ तो तुमसे बात कैसे करूँगा? हाँ, लेकिन आप कैसे बात करेंगे? मैं नया फ़ोन ले लूँगा, तुम फिक्र मत करो। और हाँ सुनो, कोई भी फ़ोन करे ना तो उठाना नहीं। जिसे बात करनी होगी मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। ठीक है, हम समझ गए। पासवर्ड 4422 है। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, आप सोए सोए मुस्कुराती रहे और हम खुली आंखों से भी नहीं मुस्कुरा सकते। आपने कब देखा? पूरी रात कट गई कैसे? तुम्हें देखते देखते। दादी के सामने तो बड़ी बहादुर बन रही थी तुम। तो उनके सामने तो आपने भी हाँ कही थी। हाँ तो क्या करता? अगर मोहब्बत की है तो हाँ तो करनी पड़ेगी ना। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को बहादुर बना देती है। मेरे बाबा ने मुझे मोहब्बत की मिट्टी से गूंदा है और वो मरते दम तक अम्मा की मोहब्बत में लिपटे रहे।
इंतजार करोगी किसका? मेरे फोन का? मैं तो करूँगी, लेकिन क्या आप वक्त निकाल पाएंगे मुझे कॉल करने का? क्यों नहीं निकालूंगा? रोज करेंगे कॉल? हाँ। मुझे अकेला छोड़ दो। हम आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकते मेरे बादशाह। हम आपसे मिलने आए हैं, देखिए हमारी तरफ। बहुत खूबसूरत हो तुम। आप भी बहुत खूबसूरत हैं बादशाह। आपके लिए हमारी मोहब्बत नई नहीं है। हमें ना सही, हमारी मोहब्बत को ही अपना लें। अब ना ये गुर्बत कभी कभी नसीब होती है। आप पहले की तरह हम पे प्यार नहीं लुटाते। मुझे माफ कर दो मोतिया। मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है। ढूंढ ढूंढ के उसके जितना करीब पहुंचता हूं वो उतना ही दूर चली जाती है। तुम्हें पता है मैं उसके घर गया था। उसको महसूस करके आया हूं, उसका एहसास लेकर आया हूं मैं। और उस एहसास ने मुझे संदिल कर दिया है। तुम जानती हो संदिल क्या है? तुम नहीं जानती। संदिल एक महक है जो मेरी रूह में बस गई है। लेकिन तुम्हारे चेहरे का दर्द बता रहा है कि तुम उस खुशबू को महसूस नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो बादशाह। हमें आपसे ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन हमारे सिवा आप किसी दूसरी लड़की पर यूं मर मिटेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। तुम मेरी तन्हाई के साथी हो मोतिया। तुम समझ सकती हो कि दिल और मोहब्बत किसी की पाबंद नहीं होती। उसने मुझे एक अनजाने हिसार में जकड़ लिया है।
एक ऐसा एहसास जो मुझे किसी और का नहीं होने दे रहा। इश्क ने खेड रचाया, उंगला ते यार नचाया, किसी और को देखने भी नहीं दे रहा। नारे आवसदा ओ दिल जटदा, सोने दिया दिल होया मेरा। हम जा रहे हैं। इश्क च सड़ के सुआ और मजीद नहीं रुक सकते। हाँ तो मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से। हो दिल जटदा होया अथरा, इस इश्क दा खेड वखरा। दिल जटदा होया अथरा, इस इश्क दा खेड वखरा। मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का। आज भी है वही अंदाज पुराना दिल का। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। आंखें बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? बड़ी मोहब्बत से देखता रहा हूँ तुम्हें, कहीं मेरी मोहब्बत की नजर ही ना लग जाए। इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते, वस्ल के लम्हे बताओ तो कज़ा क्यों करते। तुमने सब जाना मगर दर्द न जाना दिल का। हाय क्या खूब है ये इश्क निभाना दिल का। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। बेटा, तुम्हारी फूफो का फोन आया, कह रही है कि नाप के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा भिजवा दो और जूता भी जो बिल्कुल फिट हो। क्या हुआ? खुशी के दिन ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अब इसकी जरूरत नहीं है। होश में तो हो तुम? हाँ, हूँ होश में। क्या हुआ? बताओ मुझे। उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
बेटा हमारे खानदान में आधे से ज्यादा मर्द रो पीट के ही शादियां करते हैं। फिर क्या होता है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़े होने के बाद बस बीवी के आसपास ही रहते हैं। अम्मा, बादशाह ने मुझे साफ कहा है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। बस उसकी सुनते ही रहो तो। वो कह रहा था कि वो उसे तलाश कर लेगा। अच्छा, तो ढूंढता फिर रहा है उसे, यानी ना उसका नाम पता है और ना घर। बेटा इस तरह तो समंदर में गिरी सुई नहीं मिलती। इतने बड़े जीवन में लड़की कहां से ढूंढ निकालेगा। बस कुछ अरसा याद करेगा उसे, फिर भूल जाएगा। माँ, अगर वो मुझे भूल गया तो वो मुझे कुछ भी नहीं दे पाएगा। क्या फिर मैं भी चाचा की तरह अपनी? अल्लाह ना करे मेरी जान, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हारा बाप बादशाह को तुम्हारा दूल्हा जरूर बनाएगा। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी औलाद होगी, और ये जो आने जाने वाली लड़की है ना, ये टिकने वाली कहाँ होती। और तुम्हें तो बादशाह का खानदान चलाना। माँ, वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता। मूर्ख बेटा, इस खानदान में लड़कियों की शादी होना खुशनसीबी वाली बात होती है। तुम तो देख रही हो ना, हर घर में लड़कियां बैठी और शादी की उम्रें निकलती जा रही। इस खानदान में लड़की की शादी होना किसी मौजे से कम नहीं है। और तुम चली मोहब्बत की फरमाइशें पूरी करने। ये मोहब्बत वब्बत जो है ना, कुछ नहीं होती। असल चीज होती है शादी, वो जो वो तुमसे करेगा। लेकिन वो कह रहा था कि मैं शादी से इनकार कर दूं। क्यों? तुम क्यों शादी से इनकार करोगी? पागल हो क्या? उससे कहो कि मैं अपने बाबा के सामने कुछ नहीं कह सकती। मना करना है तो खुद करे। माँ, अगर उसने वाकई शादी से इनकार कर दिया तो? इतना आसान नहीं। हर तरफ मिठाई तकसीम हो चुकी और अंगूठी तुम्हारे हाथ में। इनकार करेगा, इनकार की गुंजाइश नहीं अब उसके पास। इस खानदान में एक इनकार हुआ था खुर्शीद की तरफ से, तुम्हारे चचा के लिए। आज तक बीबी हुजरा किए बैठी। इनकार करेगा। और तुम्हारे चचा ने एक औरत की मोहब्बत में मर के ना सबको बहुत जलील कर दिया था। अब खानदान वालों में टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, ना हम में ना उनमें। और तुम भी ऐसी हरकत करने का कभी सोचना भी नहीं। तुम जानते हो उन सब लड़कियों को? सबको नहीं जानता। 4 लड़कियां थी ना, तो एक मुश्ताक की लड़की थी और एक मास्टर की बेटी थी। क्या जानते हो मास्टर के बारे में? मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वो किसी से मिलते मिलाते नहीं थे। फिर पता चला वो लोग कहीं चले गए। कहाँ गए ये नहीं पता साहब। आप मुझे इतने दिनों से रोज़ाना थाने बुला लेते हैं। मैं दिहाड़ी वाला आदमी साहब। मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी दिहाड़ी मारी जाती है साहब। चलो जाओ। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। एक मास्टर तुम्हारे इलाके में आया और चला भी गया, और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं? नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को खास नहीं थी। शायद इसी वजह से नजरों में नहीं रहा। अब मैं क्या जवाब दूंगा मिनिस्टर साहब को? और उस लड़की के घर वालों पे नजर रखी हुई है ना? हाँ, वैसे वो लोग क्लियर ही हैं। उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है इन 3-4 दिनों में।
और वो कॉलेज से जो फाइल का बोला था उसका क्या हुआ? हाँ, वो गुलाम मुस्तफा जी सर। वो फाइल लेने कौन गया था? सर मेरी बात हुई है, वो फोटो कापी करवा के ला रहे हैं। फोटो कापी क्यों? सर वो कॉलेज वालों का एडमिन कह रहा था असल कापी तो नहीं दे सकते, ये तो मिनिस्टर साहब की वजह से फोटो कापी दे रहे हैं। कितना वक्त लगेगा? सर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, लाजमी थोड़ा टाइम तो लगेगा। काश ये कंप्यूटराइज होता तो काम जल्दी हो जाता। तो मिनिस्टर साहब से कहकर डिजिटल करवा दो सिस्टम को। सही कह रहे हो, हम आज भी फाइलों के दौर में जी रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ये फाइल आ जाए तो ऑफिस भिजवा देना, मैं ज़रा जाके आराम करता हूँ। ठीक है, मैं अपने बंदे के हाथ भिजवा दूँ। मुस्तफा कुछ करो यार। जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह। मास्टर साहब को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें अस्पताल लेकर गए और वो ऑपरेशन से पहले ही वफात पा गए। बीबी जी, सब ठीक है ना? आपने खाना भी नहीं खाया? मेरा कोई बहुत अपना मुझसे खो गया। बीबी जी, जो लोग खो जाते हैं ना वो तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मर जाते हैं वो वापस नहीं मिलते हैं। बीबी जी, मुझे लगता है कि मेरी माँ जिंदा नहीं है, वरना वो मुझसे मिलने आती। उसे तो पता था ना कि मैं इस हवेली में हूं, लेकिन वो नहीं आई। तो यहाँ तुझसे मैं बड़ी तंग हूं। जहां मौका मिलता है घुस जाती है। कोई काम वगैरह है कि नहीं? चल जा, दबाओ यहां से। जी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस औरत के वजूद से भी नफरत है, फिर भी उसे अपने पास बिठा के हमारी बुराइयां करती रहती हो। कुछ अच्छा करके तो दिखाओ तुम और तुम्हारा शौहर। और इस बेचारी मजलूम पर इतना गुस्सा क्यों? ना तो उसने तुम्हारे शौहर से इश्क लड़ाया, ना उसे फांसाना तुम्हारा घर उजाड़ा। वो मजलूम तो खुद 16 साल की थी जब तुम्हारा वारिस पैदा करने के लिए अम्मा ने उसकी शादी कर दी। सारी जिंदगी वो और उसका बेटा गुलाम तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे। बादशाह से बड़ा है फिर भी उसका गुलाम है। तुम्हारा दिल फिर भी नहीं भरा। और वो जो तुम्हारा शौहर सालों पहले तुम्हें तलाक देके यहाँ से भाग गया था, उसका शौक तो तुम आज तक मना रही हो, और मुझसे चाहती हो कि मैं अपने रुतबे से नीचे उतर के अपनी ही सौतन को फूलों में तोल दूं। क्यों? कहा ना मैंने, वो सौतन नहीं है। बेचारी सिर्फ एक कोक है, मसलूम बेजुबान कोक। जहादात को अगर तुम्हारी सौतन लानी होती तो कब की ले आया होता, लेकिन शायद उसने जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की। बड़ा अफसोस हो रहा है तुम्हें अपने भाई की मुझसे मोहब्बत का। इसी तरह मुझे भी आज तक अफसोस है अपने भाई सिकंदर का तुम्हारे इश्क में खुद को मार लेना। मैंने पहले भी कहा है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो हमने भी तुम्हारे शौहर को नहीं मारा, जिसके मरने का मातम तुम कल कर रही थी। अरे तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारे इकलौते भतीजे की शादी की तारीख तय हुई है। पता है ना तुम्हें कि खुशी वाले घर में रोना और मातम करना बदशगुनी माना जाता है।
लेकिन तुम्हें क्या फूफी अम्मा? लो, तुम्हारे इकलौते भतीजे की शादी की तारीख तय हो गई है। अगर हो सके तो तैयार होके आ जाना, वरना जब तक शादी नहीं हो जाती ना, ये रोना और मातम करना बंद कर दो। पकड़ो इसे। और हाँ, खबरदार जो तुमने बादशाह की मोहब्बत को हवा देने की कोशिश भी की तो, बल्कि उसे अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी सुनाओ और डराओ उसे कि मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है इस खानदान में। मैंने सफाई की, कपड़े धोए और आपको याद किया। वैसे आप कब आएंगे? इतने दिन हो गए। सुंदरी, दिन तो बहुत हेक्टिक चल रहे हैं मेरे आजकल। हर वक्त ऑपरेशन चल रहे होते हैं। इसका मतलब आपने मुझे याद नहीं किया? याद? सुंदरी, जब मैं ऑपरेशन कर रहा होता हूँ ना, तो तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। जब किसी मरीज की तरफ देखता हूँ तो उसके चेहरे में पहले तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, कसम से। फिर कुछ लम्हे लगते हैं मुझे खुद को संभालने के लिए। तुम तो हर वक्त मेरे साथ होती हो। और हाँ, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कोई और लड़की है। कौन है वो? हेलो हेलो। अभी फिर से आएगा फोन, गुस्से में। नाराज हो गई होगी। ठीक कहते हैं लोग, लड़की को ना मोहब्बत में पहल नहीं करनी चाहिए। मर्द ना नाजायज फायदा उठाता है। कितना चालाक है वो, मुझे अंगारों पे बिठा के फोन ही बंद कर दिया। मैं भी नहीं करूंगी कॉल। समझता क्या है खुद को? आज का दिन भी तुम्हारा कोई नशा बताए बगैर ही गुजर गया। कसम ले लो, तुम्हारे बाद कोई और लड़की दिल के करीब से भटकती ही नहीं। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो कुछ तो बता दो। क्या है अब बोलो। अब जाओ ऐश करो उसी लड़की के साथ जिसके साथ अभी थे। मेरी ही गलती है, मुझे ना मोहब्बत में पहल करनी ही नहीं चाहिए थी। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। कौन हो तुम? और डॉक्टर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हेलो हेलो।